आदेश आदेश आदेश। आज है 23 मई, वैशाख मास की पूर्णिमा। गुरु गोरक्षनाथ जी कब प्रकट हुए किसी को नहीं पता, और बात बहुत पुरानी है, युगों की बात है ये तो, क्योंकि स्कंद पुराण में उल्लेख है उनका, शिव पुराण में उल्लेख है। मगर नाथ संप्रदाय के लोग जो है, इन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रकट महोत्सव हमेशा बोलते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा को मनाने तय किया गया है। इसी तौर पे आज गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रकट उत्सव है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधी सीधी गिनती बताऊं तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं, जो नाथ संप्रदाय के बारे में जानते रहे उनकी बात है कि गोरखनाथ जी का जन्म कब हुआ था, गोरखनाथ जी कितने साल पहले हुआ था। हिसाब पुराणों में देखोगे तो मिलेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। पुष्पदंत उवाच करके एक स्तुति है, उसमें भी गोरखनाथ जी का उल्लेख है। स्कंद पुराण में मैंने बताया कि उल्लेख है। विक्रम संवत 2081 चल रही है, किसी के पास 80 चल रही होगी, किसी का 81 चल रही है। तो विक्रम राजा के बड़े भाई भर्तृहरि थे, गोपीचंद थे लोग, और इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। जगत को जब गुरु शिष्य परंपरा ही नहीं थी किसी के पास में इतनी अच्छी तरह से, तभी गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करने की जो व्यवस्था की गई है, और इसी के कारण दादा गुरु मायारूपी मच्छिंद्रनाथ जी और इनके शिष्य के स्वरूप में भगवान शिव ने कहा था, इसलिए शिव स्वरूप गुरु गोरक्षनाथ जी आए। और पूरे अवड़वाणी से मिलके आज के जमाने में भी उचित है ऐसे साबर मंत्र और साबर पाठ दिए गए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी चीजें जो तुलसीदास जी ने लिखा, वो भी साबर विद्या पे आधारित है, और इनके मंत्र का उच्चारण साबरों की मात्रा के प्रमाण में। साबर का हर एक मंत्र स्वयं सिद्ध है, और जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी की प्रकट उत्सव मना रहे हैं, पूरे जगत को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना। मैं तो एक बालक हूं, नाथ संप्रदाय का प्रचार करने की कोशिश करता हूं, मगर बहुत लंबा साहित्य मैंने तय किया था कि अब ये वैशाखी पूर्णिमा के बाद एक एक एपिसोड गुरु गोरक्षनाथ जी का भी दिया जाएगा। यानी नाथ संप्रदाय का बात करेंगे हम, नवनाथ क्या है, 84 सिद्ध क्या है, क्योंकि हर भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, हर जगह पे आप गोरखनाथ जी के या नवनाथों के टीले मिलते हैं, चाहे वो जलेंद्रनाथ की बात हो, मच्छिंद्रनाथ की बात हो, तथा गुरु गोरक्षनाथ की बात हो, चौरंगीनाथ की बात हो। बहुत बड़ा इतिहास है, एक एक लेंगे हम धीरे धीरे, और बहुत गहन विषय का भी बात है, क्योंकि इस विद्या के बारे में और इसके चरित्रों के बारे में
चर्चा करने के हम काबिल नहीं है, बस कोशिश करते हैं। मगर कोई गलती हो जाए तो नाथ संप्रदाय के सब क्षमा करना, मगर सत्य है कि इस तहत कर जाके चर्चा करना इसके बारे में। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि हर एक ने अपनी तरफ से नाट्य संहिताएं बनाई दे दी और ओरिजिनलिटी कई जगह पे चली गई, और खुद ने अपने अपने रिश्ते से कई चीज़ें जोड़ दी, कई चीज़ें काट दी। और सही ये पूरा संशोधन का विषय है, बहुत बड़ा विषय है, कब कहाँ क्या कैसे कैसे हुआ था। और ये ऐसी परंपरा है कि जिन्होंने सृष्टि के हर जीव के कल्याण की बात सोची हो, क्योंकि ये बहुत कठिन बात है। एक महात्मा गुरु जी को मिले थे, गुरु गोरक्षनाथ जी को, उन्होंने बोला था कि गोरक्ष क्या खाना है, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा था कि हमें कुछ नहीं खाना है। तो क्या खड़ा रहे, आम के पेड़ से सब आम नीचे गिरा देते, मंत्र की शक्ति से खा ले। तो गुरु जी बोलते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि भैया तोड़ना तो जगत को आता है, इसको जोड़ के दिखाओ। आपने नीचे गिरा दिए, अब इसको ऊपर पीछे चिपका दो पेड़ पे। तभी वो महात्मा चरणों में गिर जाते हैं, और गुरु गोरक्षनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से और अपनी ताकत से, योग बल से फिर से चिपका दिया। मगर गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, अगर ये साहित्य सीखना है तो ये मच्छिंद्र नाथ जी की और गुरु गोरक्षनाथ जी की बातों से ही पता चलेगा। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे। ऐसी शुभकामना गुरु गोरक्षनाथ जी के प्राकट्य महोत्सव की खूब ढेर सारी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।